दोस्तों, 19 जनवरी 2026 की शाम दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नजारा आम दिनों जैसा बिल्कुल नहीं था, क्योंकि वहां फिजाओं में एक अलग ही गर्मी और सरगर्मी महसूस की जा रही थी, जब पूरी दुनिया और बड़े बड़े सुपर पावर मुल्क अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर यानी व्यापार युद्ध के डर से सहमे हुए थे और हर कोई अपनी अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने की जुगत में लगा था। ठीक उसी वक्त भारत की राजधानी में एक ऐसा खेल रचा जा रहा था जिसने वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग और इस्लामाबाद तक की नींदें उड़ाकर रख दी हैं। यह कोई साधारण कूटनीतिक मुलाकात नहीं थी, बल्कि यह सिर्फ 120 मिनट यानी महज 2 घंटे का वो जादुई वक्त था जिसने आने वाले कई सालों के लिए दुनिया की भू राजनीतिक शतरंज की बिसात को पूरी तरह से पलट कर रख दिया है। जरा सोचिए, खाड़ी देशों का एक रसूखदार सुल्तान जिसका नाम शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान है, जो संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के राष्ट्रपति हैं, उनका जहाज भारतीय सरजमीन को छूता है और प्रोटोकॉल की सारी दीवारों को तोड़ते हुए खुद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हवाई अड्डे पर बाहें फैलाकर अपने इस खास दोस्त के स्वागत के लिए खड़े मिलते हैं। यह तस्वीर अपने आप में 1000 शब्दों के बराबर थी, जिसने दुनिया को बिना बोले ही बता दिया कि भारत और यूएई का यह रिश्ता अब केवल खरीदार और दुकानदार का नहीं रह गया है, बल्कि यह 2 भाइयों जैसा अटूट बंधन बन चुका है। आखिर इस 2 घंटे की तूफानी यात्रा में ऐसा क्या हुआ कि दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें अब माथापच्ची करने पर मजबूर हो गई हैं, और क्यों इसे चीन और पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है? आज के इस वीडियो में हम इसी पूरे घटनाक्रम की तह तक जाएंगे और एक एक पहलू को बारीकी से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले बात करते हैं उस आंकड़े की जिसने पूरी दुनिया के आर्थिक पंडितों को चौंका दिया है, और वह आंकड़ा है 200 अरब डॉलर। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, 200 अरब डॉलर का महत्वाकांक्षी लक्ष्य। यह कोई मामूली रकम नहीं है। भारत और यूएई ने मिलकर यह संकल्प लिया है कि साल 2032 तक वे अपने आपसी व्यापार को इस जादुई आंकड़े तक पहुंचा देंगे। अब आप इसकी गंभीरता को इस बात से समझिए कि अभी वर्तमान में यानी 2025-26 के दौरान दोनों देशों का व्यापार लगभग 100 अरब डॉलर के आसपास है, यानी अगले 6 से 7 सालों में इसे दोगुना करने की तैयारी कर ली गई है। जब दुनिया में मंदी की आहट है और हर देश अपने दरवाजे बंद कर रहा है, तब भारत और यूएई का यह कदम बताता है कि दोनों देश मिलकर भविष्य की एक नई इबारत लिखने जा रहे हैं। इस मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद के बीच जो बातचीत हुई वह केवल व्यापार तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसमें ऊर्जा सुरक्षा, रक्षा सहयोग, परमाणु ऊर्जा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी भविष्य की तकनीकों पर भी बहुत ही गंभीर चर्चा हुई है। आपको याद होगा कि साल 2022 के फरवरी महीने में दोनों देशों ने एक व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता यानी CEPA पर हस्ताक्षर किए थे, और उसके बाद से ही दोनों देशों के बीच व्यापार में जो उछाल आया है वह किसी चमत्कार से कम नहीं है। आंकड़ों पर नजर डालें तो वित्त वर्ष 2020-21 में जो व्यापार 43.3 अरब डॉलर का था, वह 2023-24 में बढ़कर 83.7 अरब डॉलर हो गया, और अब तो यह 100 अरब डॉलर को भी पार कर चुका है। इस समझौते का सबसे बड़ा फायदा भारत के उन उद्योगों को मिला है जहां ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है, जैसे कि कपड़ा उद्योग, ज्वेलरी यानी रत्न और आभूषण, और इंजीनियरिंग के सामान। अब भारत का 90% निर्यात बिना किसी टैक्स के यूएई के बाजारों में अपनी जगह बना रहा है। खास तौर पर स्मार्टफोन के निर्यात में तो भारत ने कमाल ही कर दिया है। जो आंकड़ा कभी न के बराबर था, वह अब अरबों डॉलर में पहुंच चुका है। यह सब मेक इन इंडिया की उस ताकत को दिखाता है जिसे कभी दुनिया ने हल्के में लिया था। लेकिन अब बात सिर्फ मोबाइल बेचने या तेल खरीदने की नहीं है। बात अब उससे कहीं आगे निकल चुकी है, और वह है रक्षा क्षेत्र में साझेदारी, जो पाकिस्तान और चीन के गले की फांस बन गई है। पहले यूएई और खाड़ी के देश अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरह से अमेरिका या पश्चिमी देशों पर निर्भर रहते थे, या फिर पाकिस्तान को अपना सुरक्षा गार्ड मानते थे। लेकिन अब हवा का रुख पूरी तरह बदल चुका है। साल 2023 में राजस्थान के रेगिस्तान में जब भारत
और यूएई की सेनाओं ने डेजर्ट साइक्लोन नाम का युद्धाभ्यास किया तो उसने साफ संकेत दे दिया कि अब यूएई को भारत की सैन्य ताकत पर कितना भरोसा है। यूएई ने भारत की स्वदेशी मिसाइल ब्रह्मोस और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम के साथ साथ हमारे गर्व यानी तेजस लड़ाकू विमान में भी गहरी दिलचस्पी दिखाई है। जरा इस बात की गहराई को समझिए। एक तरफ पाकिस्तान है जो सालों से यूएई से भीख मांगता रहा है और खुद को इस्लाम के नाम पर उनका सबसे बड़ा हितैषी बताता है, लेकिन जब बात हथियारों और सुरक्षा की आती है तो यूएई का भरोसा पाकिस्तान पर नहीं बल्कि भारत की तकनीक और भारत के हथियारों पर है। यह पाकिस्तान की कूटनीति के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। 2025 में यूएई के सेना प्रमुख का भारत आना और भारतीय रक्षा कंपनियों के साथ बैठकें करना यह साबित करता है कि आने वाले वक्त में भारतीय हथियार खाड़ी देशों की सुरक्षा का जिम्मा संभालेंगे और यह सब कुछ आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत हो रहा है, जो भारत को एक रक्षा आयातक देश से बदलकर एक रक्षा निर्यातक देश बना रहा है। ऊर्जा सुरक्षा यानी एनर्जी सिक्योरिटी के मोर्चे पर भी एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। इस यात्रा के दौरान एलएनजी यानी लिक्विड नेचुरल गैस की लंबी अवधि की आपूर्ति को लेकर एक बहुत ही अहम समझौता हुआ है। आसान भाषा में समझें तो भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए अब किसी एक देश पर निर्भर नहीं रहना चाहता और यूएई ने यह भरोसा दिलाया है कि वह भारत की ऊर्जा भूख को मिटाने के लिए हमेशा तैयार खड़ा है। इसके अलावा अब्बू धाबी की कंपनी ने भारत में कच्चे तेल के भंडारण को लेकर भी अपनी सहमति जताई है। यानी अगर भविष्य में कभी युद्ध या किसी संकट की वजह से तेल की आपूर्ति रुकती है तो भारत के पास अपने भंडार में इतना तेल मौजूद रहेगा कि देश की रफ्तार नहीं थमेगी। गुजरात में फूड पार्क बनाने की योजना हो या फिर अंतरिक्ष में इसरो के साथ मिलकर काम करने का समझौता, हर क्षेत्र में भारत और यूएई एक दूसरे का हाथ थामकर आगे बढ़ रहे हैं। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिस पर सबकी निगाहें टिकी हैं और वह है भूराजनीति यानी जियोपॉलिटिक्स। आखिर चीन और पाकिस्तान इस दोस्ती से इतना क्यों घबराए हुए हैं? चीन पिछले कई सालों से अपनी बेल्ट एंड रोड परियोजना के जरिए पूरी दुनिया को कर्ज के जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है। उसने पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह पर भी पानी की तरह पैसा बहाया ताकि वह अरब सागर और खाड़ी क्षेत्र में अपना दबदबा बना सके। लेकिन भारत और यूएई की यह जुगलबंदी चीन के इन मंसूबों पर पानी फेर रही है। यूएई अब चीन के प्रभाव क्षेत्र में जाने के बजाय भारत के साथ मिलकर एक नया आर्थिक कॉरिडोर बनाने की दिशा में काम कर रहा है जो यूरोप और एशिया को जोड़ेगा। चीन को यह डर सता रहा है कि अगर भारत और यूएई मिलकर एक नया सप्लाई चेन हब बना लेते हैं तो दुनिया की फैक्ट्रियां चीन से निकलकर भारत और खाड़ी देशों का रुख कर लेंगी। और यह डर बिल्कुल जायज भी है क्योंकि कोरोना काल और उसके बाद के हालात ने दुनिया को यह सिखा दिया है कि चीन पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं किया जा सकता। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए यह अस्तित्व का संकट है। जिस यूएई को वह अपना घर समझता था और जहां के शेखों के साथ वह अपने पुराने रिश्तों की दुहाई देता था, आज वही यूएई भारत के प्रधानमंत्री का पलक पांवड़े बिछाकर स्वागत कर रहा है और पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर खरी खरी सुनाने से भी नहीं कतराता। तो दोस्तों, कुल मिलाकर बात यह है कि दिल्ली के हवाई अड्डे पर वो 2 घंटे भारत के कूटनीतिक इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज हो चुके हैं। दुश्मनों के पसीने छूटना लाजमी है क्योंकि जब 2 शेर एक साथ चलते हैं तो जंगल में खलबली मचना स्वाभाविक है। अब देखना, यह दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में इस साझेदारी के और क्या-क्या रंग देखने को मिलते हैं और चीन इस पर अपनी क्या प्रतिक्रिया देता है। लेकिन एक बात तो तय है कि भारत अब वो पुराना भारत नहीं है जो घटनाओं के होने का इंतजार करता था, बल्कि यह वो नया भारत है जो खुद पहल करके घटनाओं को अंजाम देता है और दुनिया को अपनी धुन पर नचाता है। आप लोगों को क्या लगता है, क्या भारत और यूएई की यह दोस्ती वाकई में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोक पाएगी और क्या पाकिस्तान को अब यह समझ आ जाएगा कि उसका असली हित भारत से दुश्मनी में नहीं बल्कि दोस्ती में है? अपनी बेबाक राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अगर आपको यह वीडियो और यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करके हमारा हौसला जरूर बढ़ाएं और अपने दोस्तों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें
ताकि हर भारतीय तक यह गर्व करने वाली खबर पहुंच सके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही देश दुनिया से जुड़े ज्वलंत मुद्दों पर वीडियो लाते रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।